नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में आज छोटी सी हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने आई हूँ। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में तुलसी का उपयोग हमारे घर में प्रतिदिन होता है, हमारे घर में शहद का उपयोग प्रतिदिन होता है, हमारे घर में लहसुन का उपयोग प्रतिदिन होता है। तो आज मैं आपको लहसुन और तुलसी के बारे में एक छोटी सी हेल्थ इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो तुलसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरी तरीके से ऐसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस, एंटीबायोटिक का ये काम करती हैं और करीब-करीब हमारे सभी रोगों कष्टों को दूर करने का ये काम करती हैं। हर प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी फंगी इन्फेक्शन हैं उन सब से ये बचाने का काम करती हैं। ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगर घर में आप मच्छर काट रहे हो तो तुलसी के पत्तों को रस को मसल के आप अपनी बॉडी के ऊपर यदि लगाते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। कीड़ों मकोड़ों से ये दूर रखने का काम करती हैं। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और यूगिनॉल जैसे तत्व भी इसको में अंदर प्रभावी रूप से पाया जाता है, जो कि हार्ट के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसके हानिकारक प्रभावों से आपको ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आपके शरीर में जो नर्व होती है, नर्वस सिस्टम, उसको भी ये रिलैक्सेशन करने का ये काम करता है। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। शरीर में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो गया हो तो तुलसी का यदि आप सेवन करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को दूर करने का भी काम करती है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी के अंदर ज़्यादा हो तो यदि आप इसका सेवन करते हैं नियमित रूप से तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करने का काम करता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन हो, जैसे कि दमे की प्रॉब्लम हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीका कोई भी डिसऑर्डर हो तो, या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो उन सभी के अंदर तुलसी बहुत ही ज़्यादा कारगर मतलब फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दमे दमे के अंदर ये राहत दिलाती हैं। आपके मुंह में यदि कीटाणु या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, यदि आप तुलसी का सेवन करते हैं तो ये उसको भी आपसे मतलब बहुत ज़्यादा राहत दिलाती हैं। इसी तरह से लहसुन जो होता है वो भी हमारे दैनिक जीवन में हमारे घर में काम आता है। तो जिसको भी श्वसन तंत्र संबंधी जो भी रोग हो गया हो, दमा हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो ये लहसुन भी एक तरह से आपके एंटीबायोटिक का काम करता है। डाइजेशन सिस्टम को ये मजबूत बनाने का काम करता है। डाइजेस्ट सिस्टम में जो क्रैम्पिंग और स्पास्मोडिक दर्द होता है उसको ये भी कम करने का काम करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो आप यदि लहसुन का सेवन प्रतिदिन करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा शरीर के साथ-साथ में पसीने निकालने के साथ-साथ आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। जिन लोगों को यूरिन करने में प्रॉब्लम आती है कि पेशाब रुक-रुक के आता है यूरिन, तो यदि आप या फिर कम आता है, यूरिन की प्रॉब्लम कम होती है, तो यदि आप इसका सेवन प्रतिदिन करते हैं तो ये आपकी यूरिनेशन को भी बढ़ाने का काम करता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म में समस्या आती है, पीरियड्स हाई होना, पीरियड्स कम होना या इरेगुलर होना, यदि आप लहसुन का सेवन प्रतिदिन करते हैं तो ये आपके मासिक धर्म को भी रेगुलर और आपको अच्छी तरीके से पेनलेस बनाने का ये काम करता है। शरीर के अंदर जो म्यूकस का प्रवाह होता है उसमें भी यह तेज़ वृद्धि करने के लिए काम करता है। यदि नियमित रूप पर आप यदि लहसुन और तुलसी का यदि सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको आगे शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक छोटी सी हेल्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।